ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको सीधे लिए चलेंगे राजस्थान, जहां आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। मुकेश भाकर को निकाल दिया गया है। हमारे न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर विधानसभा में क्या कुछ आज हुआ, पूरी कार्रवाई के दौरान ये हंगामा क्यों हुआ। जी, योगेंद्र शर्मा जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये हंगामा आज क्यों हुआ है, मुकेश भाकर पर क्या कार्रवाई की गई है, सदन में जो वेल में आकर हंगामा किया गया है, अब क्या वहां पर निर्णय लिया गया है, क्या कुछ हो रहा है, कैसी गहमा गहमी है। राजस्थान विधानसभा में आज हम आपको बता दें कि मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस विधायकों के बीच, मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज जमकर हंगामा हुआ। मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। कार्रवाई से मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया है। मुकेश भाकर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज राजस्थान विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा। मुकेश भाकर को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। योगेंद्र जी, आज राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया है। धक्का मुक्की की भी खबरें आ रही हैं मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच। इस वक्त अब क्या निर्णय हुआ है, क्या स्थिति है। देखिए, फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और कांग्रेस के जो विधायक हैं, तमाम विधायक जो आज मौजूद हैं हाउस में, वो अंदर बैठे हुए हैं और उनका एक तरह से धरने जैसी स्थिति बन सकती है। फिलहाल वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद का कोई निर्णय होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं को सहमति नहीं बनती है तो लगता है कि रात भर विधायक यहीं रह सकते हैं और सदन की कार्रवाई कल सुबह जैसे ही 11 बजे चलेगी और हंगामा अगर इसी तरह से बनता रहा तो मुझे लगता है कि अनिश्चित काल के लिए कल स्थगित भी किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जो बीएससी की बैठक में सदन की कार्रवाई 6 तारीख तक के लिए ही मुकर्रर की गई थी। तो यहाँ पे हंगामे की अगर हम बात करें तो हंगामा काफ़ी रहा, धक्का मुक्की रही है दोनों तरफ से। जैसे कहा जाता है कि भिड़ंत होती है, उस टाइप से स्थितियाँ बनी और हरिमोहन शर्मा काफ़ी सीनियर एमएलए हैं, वो गिर भी गए। और महिला विधायक जो कांग्रेस के हैं उन्होंने पहले से, क्योंकि देखिए रीटा चौधरी हैं, इंदिरा मीना हैं, पहले से एमएलए हैं, तो इन लोगों को मालूम था कि इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो महिला विधायकों ने मुकेश भाकर का पहले से घेरा था और उसके बाद में कांग्रेस जो अन्य विधायक हैं उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। तो ऐसे में मार्शल के लगभग 150 से 200 जवान जो थे वो उस सुरक्षा घेरे के बीच तो पहुंचे लेकिन लेकर के नहीं जा सके। इसी बीच सभापति संदीप शर्मा ने सदन को स्थगित कर दिया और उसके बाद मार्शल संजय चौधरी खुद ने आकर के सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाला कि स्थगित होने के बाद में कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अभी तक यहाँ गतिरोध कहा जा सकता है, हंगामे की भेंट चढ़ चुका है सदन। और यूं देखें जो बिजनेस के हिसाब से तो एक दिन का सदन है। नवाचार की जो बात होनी थी वो धराशायी हो गई है और किसी तरह के कोई नवाचार की बात, पहले स्पीकर के रूप में रहे जो सीएलपी मुख्य सचेतक हैं गर्ग, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद में टीकाराम जूली को बोलना था, लेकिन टीकाराम जूली बैल में थे और फिर श्रीचंद कृपलानी जब स्थगित हुआ हाउस तो उस वक्त भी श्रीचंद कृपलानी बोल रहे थे और बाद में श्रीचंद कृपलानी को ही कॉल किया गया। इसी बीच हंगामा रहा और हंगामे के साथ ही सदन की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि जो फिलहाल तो दिखाई दे रहा है
की सहमति नहीं बनती है तो कांग्रेस के विधायक अंदर धरना दे सकते हैं। लेकिन अगर सहमति बन जाती है तो कहा जा सकता है कि एक बार के लिए मुकेश भाकर को लेके चले जाइए, कल सुबह में प्रस्ताव विड्रॉ कर लिया जाएगा और नसीहत के साथ में या सॉरी फील करने के बाद में आपको अंदर बैठा दिया जाएगा। पहले भी इस तरह की कार्रवाई रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस घटनाक्रम का पटाक्षेप कैसे होता है और ये गतिरोध कैसे टूट पाता है। भानु, एक समाज में एक गलत मैसेज इससे जाता है, क्योंकि एक के बाद एक दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले शांति धारीवाल के मुंह से जैसे जो शब्द निकले थे, आज मुकेश भाकर पर भी यही इस तरह के आरोप लगे, उन्होंने उंगली दिखा दी। अब एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों के जो आचरण से जो मैसेज समाज में जाता है वो भी तो एक गलत है। ऐसा कितनी बार चलेगा और क्या बार बार इससे विधानसभा हंगामेदार होती रहेगी तो कामकाज कैसे होगा? देखिए भानु, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन जो जानकारी कांग्रेस की ओर से मिल रही है वो ये मिल रही है कि मुकेश भाकर टीकाराम जूली को जब रोका जा रहा था जी बोलने से, तो उसी दौरान खड़े हुए तो सामने से ये पता चल रहा है कि चूरू से जो विधायक है हरलाल सारण, उनसे उनकी कोई हॉट टॉक्स हो रही थी, आपस में दोनों ओर से बातें चल रही थी, बाहें खोलने की बातें दिखाई दे रहे थे। इसी बीच अध्यक्ष ने मुकेश भाकर को टोका और वो आपस में एक दूसरे से हॉट टॉक्स होने लग गई। इसी से मामला गरमाया और उन्होंने ही निर्देश दिया कि मुख्य सचेतक प्रस्ताव लेकर के आए और इसी दौरान निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। बात पूरी अब क्या रही, क्योंकि आधे घंटे के लिए जब पहले स्थगित हुई थी विधानसभा, उस दौरान बैठक भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं। हालांकि इसी बीच टीकाराम जूली ने एक पत्र दिया जो सेक्रेटरी हैं उनको, कि जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 12 जिलों के अंदर जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति है जिसपे ऑब्जेक्शन किया था उसका पत्र उन्होंने दे दिया, जो मुझे लग रहा है क्योंकि यही बात सामने आ रही थी और कार्रवाई और उस पर कोई व्यवस्था होती उससे पहले सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो भानु देखिए, ये हंगामा कोई नई बात नहीं है, पहले भी विधानसभाओं में इस तरह की स्थितियां बनती रही हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने जब कानून बदल दिया तो इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए कि त्रुटिवश ऐसा लिखा गया या अभी भी पुराना कानून ही प्रचलन में है। अगर आम आदमी के माध्यम से इस कानून को अंकित कर दिया जाता तो उस पर आप जुर्माना लगा देते, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो सरकार के स्तर पर अगर लॉ सेक्रेटरी ये कर रहा है तो उसे बचाया क्यों जा रहा है, ये मुद्दा है। अब इस पर सरकार का क्या जवाब आता है, इसे कंसिडर विधानसभा में किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन एक मुद्दा जरूर बन गया ये। जी चलिए योगेंद्र जी, आप अपडेट पर नजर बनाए रखिए और हम तक पहुंच